हेलो स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.1 के कंप्लीट 3 क्वेश्चंस कवर करने के बाद में अब इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं हमारे बाकी बचे हुए 4 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 को इस वीडियो में हम लोग जो है वो कवर करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए स्टूडेंट्स, 4th क्वेश्चन में आप लोगों को क्या दिया हुआ है, गिवन दैट कि HCF जो है, ठीक है, HCF की वैल्यू किसकी 306 और 657 के HCF की जो वैल्यू है वो कितनी है, 9 है। मतलब आप लोगों को HCF गिवन है। आप लोगों को फर्स्ट नंबर ए भी गिवन है, कितना है 306 है। सेकंड नंबर बी भी आप लोगों को गिवन है कि कितना है 657 है। तीनों चीजें आप लोगों को गिवन दी हुई है। सिर्फ बस एक चीज यहां से आप लोगों को पूछी है कि एलसीएम जो है इन्हीं दोनों नंबर्स का वो क्या होने वाला है। तो आप लोगों को पिछले दोनों वीडियोस में मैं बता चुका हूं कि एक फॉर्मूला है हमारे पास कि A इंटू बी इक्वल टू क्या होता है, LCM इंटू HCF। इस वीडियो को हम लोग जो है इस फॉर्मूले को जो है वो हम यूज लेने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू हमारे पास 306, ठीक है, इंटू बी की वैल्यू कितनी होने वाली है हमारे पास 657 होने वाली है, ठीक है। और इक्वल टू में हमारे पास एलसीएम की तो हमें वैल्यू निकालनी है, बट एचसीएफ की वैल्यू हमें पता है कि कितनी है, 9 है। तो हम सिंपली यहाँ पर जो है वो 9 पुट कर देंगे, ठीक है। अभी क्या करने वाले हैं, ये 9 इधर किस में है भाई, मल्टीप्लाई में है, तो इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो 306 मल्टीप्लाई बाई 657 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और इक्वल टू में आपकी एलसीएम की वैल्यू जो है वो निकलने वाली है। अब बस 9 का डिवाइड हम इसमें देंगे, ठीक है। तो 9 का डिवाइड देते हैं। देखिए 9 का डिवाइड 30 में कितने टाइम चला जाएगा, कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम, ठीक है। क्योंकि 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 और 9 3 जा कितना होता है 27, ठीक है। तो आप लोगों को 27 मिलेगा 3 टाइम पे। बचेगा कितना, आप लोगों के पास 3 बचेगा। और उसके बाद में आप लोगों के पास जो है आगे 6 हो जाएगा। तो 36 में कितना टाइम चला जाएगा, 4 टाइम चला जाएगा। तो कुल मिलाकर के आप लोगों के पास 34 बचा। और 34 को अगर आप लोग जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 657 से, पीछे रफ में करके देख लीजिए, तो आप लोगों को जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू होगी आप लोगों के पास 22,338। जी हाँ स्टूडेंट्स, और यही आप लोगों का क्या होने वाला है, एलसीएम होने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा इजी सा कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 था। सिंपली इसी वे में आप लोगों को जो है ए बी और एलसीएम और एचसीएफ में से कोई भी एक वैल्यू जो है वो हिडन मिल सकती है। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन ऐसा बनाया जा सकता है। मान लेते हैं कि आप लोगों के पास कोई एक नंबर दे दिया, ठीक है, एलसीएम भी दे दिया आप लोगों को, एचसीएफ भी दे दिया, या आप लोगों को एलसीएम और एलसीएफ का मल्टीप्लिकेशन दे दिया है, और आप लोगों से पूछा जा रहा है कि बताइए भैया आप लोगों का जो है वो सेकंड नंबर क्या होने वाला है, ठीक है। ऐसा सवाल आप लोगों से पूछा जा सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं जैसे आप लोगों को बहुत छोटा एग्जाम्पल देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को जैसे मान लेते हैं कि हमारे जो है वो एग्जाम्पल यहाँ से उठाते हैं, ये देख रहे हैं आप लोग, एग्जाम्पल नंबर 2 यहां से मैं उठा रहा हूं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास फर्स्ट नंबर जो है वो कितना है, 6 है, ठीक है। और मुझे पता है, जैसे मान लेते हैं कि इसके अकॉर्डिंग हम जो है वो एचसीएफ उठा लेते हैं। एचसीएफ जो है वो मान लेते हैं कितना है हमारे पास, 2 है, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अपन ने यहाँ पर सोल्यूशन में लिखा हुआ है, देखिए एचसीएफ कितना है, 2 है। और एलसीएम जो है वो उठा लेते हैं, हमारे पास कितना होने वाला है, 60 होने वाला है। अब हमें पता नहीं है, हमने देख लिया, मान लेते हैं इसको बंद कर देते हैं अभी, ठीक है। हमें यहाँ से बी की वैल्यू निकालना है, सेकंड नंबर निकालना है कि वो सेकंड नंबर क्या होने वाला है। तो किस तरीके से निकालेंगे भाई, सिंपली यही फॉर्मूला जो हमने लिखा है इसी को हम यूज करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या होने वाला है, ए इंटू बी इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ आपका फॉर्मूला है। तो ए की वैल्यू पता है भाई 6 है, इंटू बी नहीं पता, ठीक है। एलसीएम पता है हमने कितना है 60 है, और इंटू एचसीएफ कितना है 2 है, ठीक है। तो ये 6 इधर किस में है, मल्टीप्लाई में, इधर की किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 इंटू 2 और डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा। 6 का डिवाइड 60 में देंगे तो 10 टाइम चला जाएगा। 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो v की वैल्यू कितनी आएगी, 20 आएगी। और आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर जो 2 था हमारा, उसमें सेकंड नंबर कितना है, 20 ही है। तो हम सेम इस फॉर्मूले को यूज करके बाकी एक बची हुई हिडन वैल्यू जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी भी वे में कोई भी एक वैल्यू आप लोगों के लिए हिडन रखकर आप लोगों के लिए जो है वो क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक है। बहुत ईजी रहता है, इतना कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं रहता है, इसलिए जो है वो आप लोग जरूर इसको कवर कीजिए। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, 5th वाला। ऐसा ही इजी क्वेश्चन अपन ने जो है वो सेम टू सेम फर्स्ट एग्जांपल में कवर किया है, फर्स्ट वीडियो में, तो आप लोग जरूर उसको देखिए। बाकी हम फिलहाल जो है वो हमारा कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5th कर रहे हैं, जहां आप लोगों को दिया है कि चेक वेदर 6 की पावर n, 6 की पावर n, वहां क्या था 4 की पावर n था, ठीक है, इतना ही चेंज है।
6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, तो यहाँ आप लोगों को चीज समझने वाली है, काम लिखने वाला नहीं है, फिलहाल समझने वाली बात। देखिए 6 की पावर n, तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, 2 इंटू 3 होता है, ठीक है ना, 2 इंटू 3 होता है। इसकी होल पावर कितनी रख देंगे, n रख देंगे, भाई यहाँ पे भी होल पावर n है तो यहाँ पर भी होल पावर कितनी चाहिए, n हो जाएगी। समझ में आ रही है। अगर 6 की में पावर अपन 1 रख देते हैं, क्योंकि इसने दिया आपने को क्या दिया है कि नेचुरल नंबर क्या है भाई, n है, n एक नेचुरल नंबर है, मतलब हम 1 2 3 4 5 इस तरीके से कंटिन्यूअस वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं n की वैल्यू, उससे सॉरी पावर n की वैल्यू अपन 1 रख देते हैं, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास यहाँ होल पावर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, मतलब ये 2 और 3 जो का पे जो पेयर है वो एक ही बार आएगा। ठीक है, तो मतलब 2 इंटू 3 आ जाएगा। फिर अगर 6 की पावर 2 हुई तो ये 2 इंटू 3 की पावर होल पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, मतलब ये 2 बार पेयर मिलेगा आप लोगों को। कैसे, 2 इंटू 3 और 2 इंटू 3, इस तरीके से 2 बार पेयर मिल जाएगा। समझ में आ रही है। अगर पावर 3 हुई तो आप लोगों को 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 और इंटू 2 इंटू 3 के 3 पेयर मिल जाएंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो देखिए पिछले वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था, इस वीडियो में मैं बता रहा हूं आप लोगों को। इसने कहा है कि क्या हमारी जो 6 की पावर n के अकॉर्डिंग n की वैल्यू अगर नेचुरल नंबर रखते हैं, जैसे यहाँ पे 1 रखा है, 2 रखा है, 3 रखा है, आगे 4 5 6 7 8 इनफाइनाइट तक अगर अपन रखते हैं, तो क्या कोई भी ऐसा नंबर हमें मिलेगा जिसके लास्ट में क्या हो, यूनिट डिजिट पे 0 हो। तो हमें यह समझने की जरूरत है कि यूनिट डिजिट पे 0 अगर आता है तो उसमें क्या विशेषताएं होती हैं, क्या उसमें एक आइडेंटिटी होती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मान लेते हैं सबसे छोटा नंबर हमारे पास क्या है, 10 है, ठीक है, जिसमें क्या मिलता है अपने को, 0 मिलता है। उससे बड़ा नंबर कितना है, 20 है। उससे बड़ा नंबर 30 है। अब देखिए 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 इंटू 5 मिलेगा, और 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 5 मिलेगा। और अगर हम किसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, हम 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमें 2 इंटू 3 इंटू 5 मिलेगा। अब इन तीनों चीजों में, तीनों नंबर्स में, एकदम छोटे नंबर है जिसमें समझना बहुत ईजी होता है, इन तीनों नंबर्स में एक चीज क्या है, कॉमन है। क्या चीज कॉमन है वो देखिए, यहां पर 10 के प्राइम फैक्टराइजेशन में भी 2 इंटू 5 का एक पेयर है, 20 के प्राइम फैक्टराइजेशन में भी 2 इंटू 5 का एक पेयर है, और 30 के प्राइम फैक्टराइजेशन में भी 2 और 5 का एक पेयर अवेलेबल है। तो सिंपल सी बात है कि जिसके जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 इंटू 5 का एक पेयर अवेलेबल हो, उसे हम क्या कह देंगे कि हाँ वो नंबर जो है वो 0 पर एंड होगा। ठीक है, एकदम सिंपल सी बात। और वैसे भी 2 इंटू 5 कितना होता है, 10 होता है, 10 होता है तो वो 0 लास्ट में बनेगा ही बनेगा। ठीक है, जितने पेयर होंगे 2 इंटू 5 के, ठीक है, उतने ही 0 मिलेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि अगर अपन कोई नंबर ढूंढना चाहते हैं 2 इंटू 5 और 2 इंटू 5, देखिए मैंने 2 पेयर लिए हैं, ठीक है ना, 2 इंटू 5 और 2 इंटू 5 के 2 पेयर लिए हैं हम, तो जो भी नंबर बनेगा इससे, उसमें 2 0 कन्फर्म होंगे। ये कितना होता है, 10 होता है, ये भी कितना होता है, 10 होता है, तो 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 100। देखिए 100 में कितने 0 हैं, 2 0 हैं। जितने 2 इंटू 5 के पेयर उतने 0। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। ठीक है, बट क्या देखिए आप लोग, 6 की पावर 1 रखने पर प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या मिला, 2 इंटू 3। 6 की पावर 2 रखने पर क्या मिला, 2 बार मिल गया, 2 इंटू 3 2 इंटू 3। 6 की पावर 3 रखने पर क्या मिला, 2 इंटू 3 के 3 पेयर, 3 पेयर्स अपने को मिल गए। पर क्या हमें 5 मिला, क्या इनके प्राइम फैक्टराइजेशन में कहीं पर भी 5 है, नहीं है, 2 है बट 5 नहीं है, तो पेयर नहीं मिला हमें किसका, 2 इंटू 5 का। ठीक है, तो हम किस तरीके से इसका सॉल्यूशन लिखेंगे वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले, ठीक है, यही चीज सॉल्यूशन में लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखते टाइम 6 की पावर n इक्वल्स टू 2 इंटू 3 और होल पावर n हम इस तरीके से डिफाइन कर देंगे। इसके बाद में हम लिखेंगे कि इन द प्राइम फैक्टर ऑफ 6 की पावर n, वेयर हम डिफाइन कर देंगे कि भाई हमारा जो n है, n इज ए नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट a pair of 2 इंटू 5। मतलब सिंपल सी बात लिखी है हमने कि 6 की पावर n के प्राइम फैक्टर्स में हमें कहीं पर भी, जो जहां पर n जो है वो नेचुरल नंबर है, कहीं पर भी हमें क्या नहीं मिला है, 2 इंटू 5 का एक पेयर नहीं मिला है, और 2 इंटू 5 का एक पेयर नहीं होगा। तो हम लिखेंगे भाई कि सो 6 की पावर n इज डज नॉट एंड विथ द डिजिट 0।
इतना आप लोग अगर लिख देंगे तो आप लोगों को मान लीजिए कि एक नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को पूरे नंबर यहां से एक नंबर मिल जाएंगे। सिर्फ इतना सा आप लोगों को लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही इजी वे में, ठीक है। मैंने पूरे तरीके से आप लोगों को समझाया है। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा बहुत इजी, एक और इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। जी हाँ स्टूडेंट्स, इजी है, सच्ची में इजी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हम सबसे पहले क्या करेंगे भाई, हमारे पास दो नंबर दिए हुए, एक्सप्लेन वाई की 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एक नंबर है। एक तो नंबर क्या है 7 इंटू 11 इंटू 13 और प्लस 13 है। और एक सेकेंड नंबर अपने को दिया हुआ है क्या, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ये नंबर 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 5। यहाँ गलती से भी मल्टीप्लाई बाई 5 मत लिख दीजिए भाई, क्योंकि यहाँ पर प्लस 5 लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, प्लस 5 लिखा हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को काम करना, ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। तो देखिए भाई सबसे पहली बात यहाँ पर आप लोगों को समझने वाली है कि इसने हमें ये कहा है कि एक्सप्लेन कीजिए कि ये दोनों नंबर जो हमने दिए हैं आपको वो कंपोजिट नंबर हैं। तो मैंने सबसे पहले आप लोगों को जो है फर्स्ट ही वीडियो में समझाया था कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ठीक है। दोबारा आपको लोगों को एक्सप्लेन करता हूं कि कंपोजिट नंबर होते क्या हैं। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके दो या जो है सॉरी थ्री और मोर फैक्टर्स अवेलेबल होते हैं, उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। फॉर एन एग्जांपल जैसे मैं 12 की बात करता हूं, 12 एक कंपोजिट नंबर है। क्यों, क्योंकि 12 में 1 का डिवाइड जाता है, 12 में 2 का भी डिवाइड जाता है, 12 में 3 का डिवाइड जाता है, 12 में 4 का डिवाइड जाता है, 12 में 6 का भी डिवाइड जाता है और 12 में खुद 12 का भी डिवाइड जाता है। इसमें हमारे पास देखिए कितनी वेराइटी ऑफ ऑप्शंस हैं डिवाइड देने के लिए, ठीक है। आप लोग देख पा रहे हैं 6 नंबर्स का 12 में डिवाइड चला जाता है, इसीलिए 12 हमारा जो है वो क्या है, एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होता है थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, जिस नंबर में केवल दो ही नंबर्स का डिवाइड जा सकता है उसे प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर अपन बात करते हैं 3 की, तो 3 में सिर्फ 1 का और 3 का ही डिवाइड जा सकता है। जैसे 7 की बात करें तो 7 में सिर्फ 1 का और 7 का ही डिवाइड जा सकता है, इसके अलावा और किसी का डिवाइड नहीं जा सकता। इसीलिए 3 और जो 7 है दोनों ही क्या है, प्राइम नंबर है, क्योंकि इनके केवल दो ही फैक्टर अवेलेबल हैं। बट 12 के कितने फैक्टर्स अवेलेबल हैं, कुल मिलाकर के 6 फैक्टर्स अवेलेबल हैं, इसीलिए 12 जो है वो हमारा कंपोजिट नंबर है। सिंपल सी बात है, अगर हम नंबर के खुद के और 1 के अलावा अगर हम कोई भी एक फैक्टर हम डिफाइन कर दें कि देखिए इसका डिवाइड जा सकता है इस नंबर में, तो हम कह देंगे कि जो नंबर है हमारा वो कंपोजिट नंबर है। जी हाँ स्टूडेंट्स, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो इजीएस्ट वे क्या था इस क्वेश्चन को डील करने का, इजीएस्ट वे सबसे पहले देखिए एक तो टर्म है ये वाली और एक टर्म है ये वाली, प्लस के पहले वाली एक टर्म है और प्लस के बाद वाली एक टर्म है। तो दोनों में क्या चीज कॉमन है, देखिए 13 इसमें भी है इस टर्म में भी और 13 इस टर्म में भी है, तो 13 हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। अगर 13 कॉमन लेंगे तो यहां क्या बचेगा, 7 इंटू 11 बचेगा, ठीक है, और प्लस का साइन आ जाएगा। 13 हमने कॉमन ले लिया तो यहां क्या बचेगा, यहां कुछ नहीं बचा, ठीक है, मतलब कोई नहीं रहा। जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, उसका भगवान होता है, और भगवान सिर्फ एक होता है, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, मतलब एक चीज आप समझ सकते हैं कि 13 को हम क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई 1 लिख सकते हैं। तो 13 कॉमन ले लिया है तो 1 बच जाएगा, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, जिसके पीछे कोई नहीं खड़ा होता उसके पीछे 1 खड़ा होता है, भगवान खड़ा होता है, और भगवान सिर्फ एक होता है, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं ये नंबर जो है 7 इंटू 11 77, 77 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें 13 प्लस करेंगे, नंबर कितना बड़ा हो जाएगा, ठीक है। उस नंबर के अलावा और 1 के अलावा अगर हम बता दें कि भाई इसमें एक भी नंबर का डिवाइड होता है तो हम कह देंगे कि ये नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर है। आप देख पा रहे हैं 13 यहां पे कॉमन लिया है, अगर इसके कंप्लीटली डिवाइड में 13 लिखा होता तो 13 से 13 कट जाता ना, मतलब इसमें 13 का डिवाइड चला जाता। तो इसका मतलब 13 कॉमन आ रहा है, इसका मतलब 13 इस नंबर का क्या है, फैक्टर है। 13 इसका क्या है, फैक्टर है। तो हम लिखेंगे यहां पर कि गिवन नंबर, हमारा जो गिवन नंबर है क्या, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है, हैव 13 एज ए फैक्टर, हैव 13 एज ए फैक्टर। 13 इसके एक फैक्टर के तौर पर है, मतलब क्या, इसका डिवाइड 13 का डिवाइड इस नंबर में जा सकता है, ठीक है।
यहां पर एक चीज और हम लिख देंगे, क्या कि एक्सक्लूडिंग 1 और एंड इटसेल्फ, कि 1 और खुद को छोड़ करके 13 का डिवाइड इसमें जा रहा है, ऐसा हम लिख रहे हैं। तो अगर 3 इसके फैक्टर्स हो चुके हैं, आप लोग देख पा रहे हैं 1 और खुद के अलावा हमने 13 बता दिया है, तो मतलब 3 हो गए ना, कुल मिलाकर के 3 हो गए हैं फैक्टर्स। इसका मतलब हमारा जो नंबर 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 जो है वो क्या है, वो एक कंपोजिट नंबर है। यही बस लिखना बाकी रह गया था, कंप्लीट हो गया। इज ए कंपोजिट नंबर। कितना इजी है, ठीक है। देखिए सिर्फ इतना सा आप लोगों को लिखना है और आप लोगों को पूरे नंबर, मतलब एक ही नंबर का आने वाला है। सिंपल एग्जाम में या तो आप लोगों को सिर्फ इस नंबर से पूछेगा या इस नंबर से पूछेगा, इसी तरीके से कोई क्रिएट किया हुआ नंबर हो सकता है। सिंपली आप लोगों को इसी तरीके से क्वेश्चन करना है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं दूसरा करके दिखाता हूं आप लोगों को इसी वे में। कैसे लिखेंगे, यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं प्लस से पहले, प्लस यहां पर है, इससे पहले पूरी एक टर्म है ये, और 5 एक अलग टर्म है। तो दोनों में कॉमन क्या है, इसमें भी 5 मिल जाएगा, इसमें भी 5 मिल जाएगा। तो 5 ले लेंगे हम कॉमन। कॉमन लेने के बाद में 7 बचेगा, 6 भी बचेगा, 4 भी बचेगा, 3 भी बचेगा, 2 भी बचेगा और 1 भी बचेगा। और 5 हमने कॉमन ले लिया ना, तो जिसका कोई नहीं है उसका 1 रहेगा, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 रह जाएगा। ठीक है, इजी है। अब इस बार क्या लिख देंगे भाई, जैसे पिछले वाले में हमने लिखा ना, क्या 13 का डिवाइड जा रहा था, 13 एक फैक्टर था, सेम वे इस बार हम क्या लिख देंगे, 5 फैक्टर है। तो इस बार क्या लिखेंगे, इस बार हम लिखेंगे कि गिवन नंबर, जो हमारा गिवन नंबर है कौन सा, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 1, और इसके बाहर 5 मल्टीप्लाई में है, ये गिवन नंबर था। या आप लोग ऊपर वाला भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। हैव यहां पर 5 आ जाएगा, ठीक है। जिसमें पिछले बार 13 था, इस बार क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। 5 एज ए फैक्टर, वो एक फैक्टर के तौर पर है। वही चीज क्या लिख देंगे, एक्सक्लूडिंग 1 एंड इटसेल्फ, यहां आ जाएगा एज इट इज, ठीक है। एक्सक्लूडिंग 1 एंड इटसेल्फ, और बाद में एज इट इज वापस लिखा जाएगा। सो जो ये नंबर है या ये वाला नंबर है इज ए कंपोजिट नंबर, वो एक कंपोजिट नंबर है। इसका एक दूसरा तरीका भी हो सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि कंप्लीटली आप इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, उसमें 13 प्लस करो, एक नंबर डिफाइन करो, फिर उस नंबर पे बताओ, देखो भाई कि 1 का डिवाइड जा रहा है इसमें, ठीक है, इसमें 13 का डिवाइड जा रहा है, इसमें जो है वो किसी और नंबर का डिवाइड जा रहा है, और इसमें खुद का डिवाइड भी जाएगा, तो इसलिए इसलिए इतने सारे फैक्टर्स हैं, तो इसलिए एक कंपोजिट नंबर है। ये भी तरीका है, बट वो थोड़ा सा बड़ा पड़ता है। मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को बस एकदम शॉर्टेस्ट से शॉर्टेस्ट मेथड जो है वो आप लोगों को करके दूं, इसलिए मैंने बहुत ईजीएस्ट मेथड आप लोगों को बताया है। इस तरीके से आप लोग जो है सेम इसी लैंग्वेज को यहाँ यूज़ करिए और आप लोग जो है वो कर सकते हैं इसको बहुत ईजी वे में। अब हमारा एक लास्ट क्वेश्चन जो है वो रह गया है, क्वेश्चन नंबर 7। जी हाँ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ। हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास इस तरीके का कोई सर्कुलर पाथ है, ठीक है। जैसे स्टेडियम में दौड़ने के लिए जो राउंड होता है ना कंप्लीटली एक, ठीक है, उसकी हम बात कर रहे हैं। वैसे ही एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, स्पोर्ट्स फील्ड के लिए, और उसमें दिया हुआ है कि अपने को सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। मतलब इस सर्कुलर पाथ के कंप्लीट एक राउंड, मान लेते हैं यहां से जो है वो सोनिया चलना स्टार्ट करती है कुछ इस तरफ से, तो कंप्लीट यहां से यहां तक वापस आने में सोनिया को कितना टाइम लगता है, सोनिया को टाइम लगता है 18 मिनट्स, ठीक है, 18 मिनट्स लगते हैं सोनिया को, ये हमने लिख दिया। इसके बाद में इसमें लिखा हुआ है कि वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। मतलब अगर रवि इस पर दौड़ेगा, ठीक है, मतलब रवि यहां से दौड़कर कंप्लीटली इस राउंड को कंप्लीट करेगा, तो उसे कितने मिनट लगेंगे, उसे 12 मिनट लगेंगे, 12 मिनट्स लगेंगे, लिखा हुआ है। तो आप लोगों को दिया हुआ है कि सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द, यहां से लिखते हैं, देखिए सेम पॉइंट, ठीक है, मतलब अगर वो दोनों ही एक ही पॉइंट से दौड़ना अगर स्टार्ट करते हैं, मान लेते हैं कि वो यहीं से जो है वो इधर की तरफ दौड़ना दोनों स्टार्ट करते हैं, यहां से इधर की तरफ दौड़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो लिखा हुआ है एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में दोनों दौड़ना स्टार्ट करते हैं,
तो हमें लिखा हुआ है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो कितने टाइम बाद में दोनों मिलेंगे। तो यहां पर एक चीज समझने वाली आप लोगों के लिए बता देता हूं। देखिए सोनिया को 18 मिनट्स लग रहे हैं कवर करने में, मतलब वो धीरे दौड़ रही है। रवि को 12 मिनट ही लग रहे हैं, तो इसका मतलब वो फास्ट दौड़ रहा है। तो जब सोनिया मान लेते हैं तो दौड़ना दोनों एक इसी पॉइंट से मान लेते हैं, ये जो है वो रवि है और ये जो है वो क्या है, सोनिया है। इसका थोड़ा सा बाल बना देते हैं, ये लीजिए ठीक है। तो ये सोनिया, दोनों मान लेते हैं इस वे में दौड़ना स्टार्ट करते हैं, तो रवि बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेगा इस राउंड को, 12 मिनट्स में कवर कर लेगा इस पूरे राउंड को, बट सोनिया पीछे रह जाएगी, यहां रह जाएगी मान लेते हैं। फिर रवि आगे अगले वाले सेकेंड राउंड को कंप्लीट करे, मतलब कंप्लीट करने की ट्राई करेगा, तो सोनिया कुछ इसके पीछे पीछे फर्स्ट राउंड कंप्लीट करेगी और बाद में आगे बढ़ेगी। समझ रहे मेरी बात? इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट राउंड में तो वो नहीं मिलने वाले, बाद में ही मिलेंगे। मतलब टाइम कहीं ना कहीं उन दोनों को वापस मिलने के लिए 18 और 12 से ज्यादा लगेगा। क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। ज्यादा लगेगा तो ज्यादा एलसीएम होता है कि एचसीएफ वैल्यू होती है? एचसीएफ की वैल्यू ज्यादा होती है कि एलसीएम की वैल्यू ज्यादा होती है? ज्यादा वैल्यू होती है एलसीएम की, तो हम एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 इंटू 3 इंटू 3, और 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू कितना होएगा? 3। ये हो गया किसका प्राइम फैक्टराइजेशन? 12 का। और ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 18 का। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले ही हम बता चुके हैं आप लोगों को क्या, कि हाईएस्ट टाइम पे उठाते हैं। देखिए 18 में 2 1 टाइम है और 12 में 2 जो है वो 2 टाइम पे है, तो 2 टाइम हाईएस्ट है, इसलिए 2 टाइम 2 को लिखेंगे। बाद में 18 में 3 2 टाइम है, बट 12 में 3 1 टाइम ही है, इसीलिए 3 यहां पर कितने टाइम आएगा? 2 टाइम आएगा, क्योंकि 2 टाइम हाईएस्ट था, इसलिए 2 टाइम। अब देखिए 2 इंटू 2 कितना होता है? 4 होता है, और 3 इंटू 3 कितना होता है? 9 होता है, तो 4 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। मतलब आफ्टर 36 मिनट्स सोनिया और रवि जो है वो स्टार्टिंग इसी पॉइंट पर मीट कर जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 18 टू जा कितना हुआ? 36। मतलब सोनिया तो लगाएगी कंप्लीट 2 राउंड, ठीक है, और रवि कितने राउंड लगा लेगा? 12 3 जा कितना हो जाता है? 36 हो जाता है, तो मतलब रवि लगाएगा इसके 3 राउंड्स। ठीक है, तो सोनिया को लगने वाले हैं इस कंप्लीट राउंड, मतलब एक तरीके से जब वापस इसी पॉइंट में मिलेंगे तो सोनिया जो है वो 2 राउंड कंप्लीट कर चुकी होगी, 2 राउंड्स कंप्लीट कर चुकी होगी, और रवि इसके 3 राउंड्स कंप्लीट कर चुका होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोगों को करना है क्वेश्चंस। देखिए अभी अपन ने जो है वो हमारी एक्सरसाइज 1.1 जो है वो कंप्लीट कर लिया। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 2 ठीक है और 3 और 4 को कंप्लीट किया, तो 3 को कंप्लीट किया था। इस वीडियो में हमने जो है वो 4th 5th 6th और 7th जो है उस क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हमारे इरेशनल वाले जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, √2 √3 √5, ठीक है, और बाकी जो है उनको भी हम कवर करेंगे। बहुत ईजीएस्ट मेथड आप लोगों के लिए जो है वो मैं लेकर आने वाला हूं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बाकी वीडियो देखने के लिए स्टूडेंट्स आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।